Our students have created a human-powered rover capable of traversing in Martian and lunar terrain, and this is NASA's Human Exploration Rover Challenge, where students from different countries participate in this annual event. And fortunately, this time our team got selected to participate in NASA Human Exploration Rover Challenge 2023, and we are developing this rover to compete with other 61 teams across the globe. Tell something about how many students are going and what's their background. Yeah, so this time we selected 6 of the students from across India, and they sent a proposal to NASA, which was eventually selected. We got this approval from NASA, and then we started developing this rover. When we talk about this 6 students, when we select the 6 students, we always think of democratizing STEM, that is giving equal opportunity to every student there in the grassroots. And when we talk about Young Tinker Foundation, we believe in giving platform to these students in the grassroots. So this time, 3 of the students, Basu is a son of a daily laborer, and when we interviewed, we get to know that he is capable enough, and if we give them a platform. Likewise, we got 2 of the students from orphanage, and these 2 students, a boy and a girl, they were staying in orphanage. The girl was staying in the orphanage from an age of like 5, and we believe that if we give platform to these kids, they can do wonders, and that's what exactly happened. Now these kids are actually going to NASA this April and would be representing India, and hopefully they win in this championship. ये जो प्रोजेक्ट है नासा HERC 2023, ये प्रोजेक्ट के बारे में हमारा जो अद्रुता के सेक्रेटरी है वो हमको बताए और हमको बोले कि ये इंटरव्यू ऐसे हो रहे हैं, आप लोग का इंटरेस्ट है अगर तो पार्टिसिपेट करो। तो हम लोग उधर से आके पार्टिसिपेट किए थे ये इंटरव्यू में, और ये इंटरव्यू जो है अक्रॉस इंडिया हुआ था और 5000 प्लस स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे ये इंटरव्यू में, और हम 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और नासा को एक प्रपोज़ल हम लोग लिखे थे, और वो प्रपोज़ल हमारा नासा ने एक्सेप्ट किए, और उसके बाद उसका जो गाइडलाइंस था उससे हम लोग को उसको रिफ़र करके हमारा रोवर बनाया है। और आप जो देख रहे हैं ये जो हमारा रोवर है ये सबसे लाइट वेट रोवर है, क्योंकि हम ये जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं PMC पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, ये सबसे लाइट वेट बनाता है हमारे रोवर को। और हमारा रोवर में इस बार हमारे रोवर में चेन मैकेनिज़्म नहीं है, इसका जो ड्राइव ट्रेन है वो बेल्ट मैकेनिज़्म में लगा हुआ है। 2 पुली है, 2 पुली यूज़ करके हम बेल्ट को सेट किए हैं। और ये जो हमारा रोवर है ये सबसे लाइट वेट होने के साथ साथ सबसे सेफ्टी रोवर भी है, क्योंकि इसका जो ड्राइव ट्रेन है वो और उसका जो सस्पेंशन है सब उसके अंदर ही आता है, कुछ बाहर तक नहीं आता है, बाहर दिखाई नहीं देता है। और इसका जो व्हील है उसको भी हम एल्युमिनियम का रॉड को बेंड करके उसका रिम बनाए, और उसके बाद उसका स्पोक भी एल्युमिनियम से बनाए, उसके बाद उसके ऊपर PMC मटेरियल्स यूज़ करके ही उसको बनाए हैं। पहले भी ये ऑर्गेनाइजेशन हाँ, सो
2021 में यंग टिंकर्स के थ्रू से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 बच्चे गए थे और वो लोग वर्ल्ड रैंक 3 लेके आए थे। इस बार हम लोग हमारा 100% एफर्ट दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड रैंक 1 लेके आएंगे। जो 2021 में एक टीम वहाँ पर क्रिएट हुआ था जो कि रूरल एरिया के बच्चे इस टीम में थे, वो नासा जाके वर्ल्ड रैंक में 3 लेके आए। तो ये मैं देख के इंस्पायर हुआ कि अगर वो जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता। उसके लिए मेरा मतलब जानने का इच्छा बढ़ा, तो इसलिए उसके बाद मैं यंग टिंकर आया। यंग टिंकर आके एक इंटरव्यू दिया। बहुत सारे बच्चे आए थे लेकिन उनमें से सिर्फ 6 बच्चे सिलेक्ट हुए ऑल इंडिया में। तो ये मैं सिलेक्ट हुआ इस टीम में और मेरा इस टीम में मैन्युफैक्चरिंग लीड पे मैं हूँ। तो कब आप जाएंगे यूएसए, कैसा जाएंगे? और हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से चिकागो जाएंगे, चिकागो से अलाबामा हंट्सविल जहाँ पर हमारा कंपटीशन होगा। अप्रैल 20, 21, 22 में हमारा कंपटीशन है। तो होप क्या है? अच्छा, 2021 में वर्ल्ड रैंक 3 लेके आए थे प्रीवियस टीम, तो हम हमारा 100% एफर्ट दे रहे हैं कि हम वर्ल्ड रैंक 1 में लेके आएंगे और इंडिया को प्राउड फील करेंगे।